हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपके सामने रीट परीक्षा 2025 का 27 फरवरी वाला ओरिजिनल पेपर लेके आ चुका हूँ दोस्तों कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों पर हम क्या रखेंगे भाई, नजर डालेंगे आज के इस वीडियो में। तो क्लास को आप क्या कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न है वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दूध बावड़ी है वो कहाँ पे है। वो ऑप्शन आपके सामने चार दे रखे हैं। ऑप्शन आपका रतनगढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है, माउंट आबू या लोनकोंडेसर में। प्यारे बैठियों, जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए कि दूध बावड़ी कहाँ पे है। दोस्तों दूध बावड़ी ये कहाँ पे है, आपके माउंट आबू में है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे के सारे विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखिएगा। आगे प्रश्न आपका आ चुका है कि निम्नलिखित में से ऐसा दुर्ग दोस्तों जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ऐसा दुर्ग जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, वो ऑप्शन है कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर या गागरोन। कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों जल दुर्ग की श्रेणी में आने वाला दुर्ग कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका सही उत्तर माना जाएगा, वो माना जाएगा ऑप्शन आपका डी, गागरोन का दुर्ग, जो आपका कहाँ पे है, झालावाड़ जिले में स्थित है, जो क्या है दोस्तों, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि 100 टापुओं या द्वीपों का शहर कहा जाता है। वो ऑप्शन है डूंगरपुर को, उदयपुर को, प्रतापगढ़ को या फिर बांसवाड़ा को। दोस्तों 100 टापुओं या द्वीपों का शहर, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है और बहुत बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा है। तो 100 टापुओं या द्वीपों का शहर कहा गया है वो आपके बांसवाड़ा को कहा जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। डी को लो करेंगे। बिल्कुल सभी के शानदार आंसर आए हैं। मान के चलिए कि दोस्तों की आपकी तरीके से शानदार लाजवाब है। नेक्स्ट आपका कि भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला वो राजस्थान में कहाँ पे स्थित है। वो ऑप्शन आपका माउंट आबू में, जयपुर में, कोटा में या फिर जोधपुर में। प्यारे बैठियों, भारतीय मौसम विभाग की यहाँ पे बात की गई है कि भारतीय मौसम विभाग है ना अपना, इसकी वेधशाला है वो राजस्थान में कहाँ पे है। तो इसकी वेधशाला वो क्या आपके जयपुर में दोस्तों। कहाँ पे है? जयपुर में। क्या? बिल्कुल आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई। अब आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई थी, लेकिन आपके सन के मतलब कि जहाँ पे ये क्रांति आपकी स्थापना हुई थी, ठीक है, वहाँ पे उस क्रांति के समय मतलब कि क्रांति है वो किस डेट को हुई थी, ये आपको नीचे कमेंट करना है। तो राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना की गई थी, ये आपके नसीराबाद में हुई थी। क्या? नसीराबाद में कब होती है क्रांति, ये आपको नीचे कमेंट करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान। दोस्तों राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन है धौलपुर, करौली, अलवर या पाली। ये प्रश्न ना जाने आपने कितनी बार पढ़ा है कि डांग की रानी करौली को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? डांग की रानी करौली को कहती हैं। कैसे करौली डांग की रानी। अब आपको कमेंट करना है कि डांग का राजा किसे कहा गया है। अरे भाई, डांग का राजा किसे कहा जाता है, ये नीचे कमेंट करना है। अगला प्रश्न है कि 1857 में आहुआ के ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। ऑप्शन है मान सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, तख्त सिंह या फिर भीम सिंह। प्यारे मित्रों, 1857 में आहुआ के जो ठाकुर के थे, इनके विद्रोह, इन्होंने विद्रोह किया था, उसमें जोधपुर का महाराजा था आपका तख्त सिंह। कौन था दोस्तों? तख्त सिंह था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सी को लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न आ चुका है कि कुवलयमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नामों का उल्लेख है। ऑप्शन आपका 18, 17, 16 या 15। मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख होना चाहिए। चलो इसका आंसर देख लेते हैं कि भाई क्या होगा। मुझे 18 याद है। बिल्कुल दोस्तों आपका 18 ही होगा। ठीक है, कुवलयमाला का जो कुवलयमाला नामक आपका कथा संग्रह है ना, इसमें दोस्तों आपकी 18 देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख मिलता है। कितनी देशी भाषाएं? 18 देशी भाषाएं। ये द्योतन सूरी जालोर के प्रतिहार राजा के समय की बात की गई है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐसा दुर्ग जो जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। कौन सा दुर्ग दोस्तों जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। वो ऑप्शन आपका बड़नेर का दुर्ग है, घाघरोन का है, बेंसरोडगढ़ का है या फिर कोसवर्धन का है। फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए। सबसे पहले तो मुझे ये कमेंट करके बताइए आप दोस्तों कि बड़नेर का दुर्ग ये है कहाँ पे और क्या ये जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़नेर। बाकी ये जो घाघरोन का है, बेंसरोडगढ़ है, कोसवर्धन, ये क्या आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। आगे प्रश्न है कि किस जिले ने सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जीता है। वैसे तो आपको इसका आंसर दिखाई दे गया है, फिर भी मैं इसका सही उत्तर बता देता हूँ आपको, अलवर होगा। ठीक है, एक अरे रुको रुको एक मिनट, सॉरी दोस्तों। प्रश्न क्या है कि किस जिले ने सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जीता, यानी 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस की बात की गई दोस्तों। तो ये चिंता था आपके नागौर का, आपका सही उत्तर होगा इसका। बहुत दोस्तों मैंने प्रश्नों को पढ़ रखा है, लेकिन मुझे ऐसा कभी बार ऐसा होता है कि कोई प्रश्न में डाउट आ जाता है कि उसका स्थान वो दूसरा याद रह जाता है, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ मैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका नागौर होगा, अलवर नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए।
आगे क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का जलमल कहा जाता है। अरे दोस्तों, रेगिस्तान का जलमल बटाडू का कुआ, महिला बाग जला, रानी जी की बावड़ी या फिर सड़ा पानी की बावड़ी। दोस्तों, रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है आपके बटाडू का कुआ जो है कहाँ पे, आपके बाड़मेर जिले में स्थित है। वो ऑप्शन आपका एक रेट माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है कि चेलावास के युद्ध का संबंध है। दोस्तों चेलावास के युद्ध का संबंध किससे है? फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि चेलावास के युद्ध का संबंध है नीमच के विद्रोह से, कोटा, नसीराबाद या फिर अहुआ। ध्यान रहे, चेलावास के युद्ध की अगर मैं आपसे बात करूँ ना तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध जो होगा वो होगा आपके अहुआ के विद्रोह से। किससे होगा दोस्तों? इसका संबंध आपके अहुआ के विद्रोह से होगा। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आंसर सी को लो करेंगे समस्त अभ्यर्थी। लगभग सारे बच्चे क्या करें हैं? डी बता रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस ढंग से तैयारी करते हो तो मान के चलिए आपकी रीट प्री का एग्जाम है वो पास हो जाएगा। अगला है कि जयपुर को गुलाबी रंग जो आपका नाम दिया गया, ये किसने दिया? ईश्वरी सिंह है, माधु सिंह है प्रथम है, स्वाई राम सिंह द्वितीय या फिर स्वाई जय सिंह है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला है। गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया था आपके महाराजा स्वाई राम सिंह सेकंड के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? महाराजा स्वाई राम सिंह। और ये राम सिंह था कौन सा? तो ये था राम सिंह आपका सेकंड। इसके द्वारा आपके नाम दिया गया, ठीक है, नाम दिया इसने। आगे है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? कितना प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों मेवाड़ पर आक्रमण कब किया? 1296 ईस्वी में किया था, 1285, 68 या फिर 1303 में। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी की अगर मैं बात करूँ तो ये मेवाड़ पर आक्रमण कब कर गया, मतलब कि मेवाड़ पर आक्रमण करता है, ये कब करता है? तो मेवाड़ पर आक्रमण करता है दोस्तों ये आपके सन 1303 ईस्वी में। कब करता है? 1303 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। आगे प्रश्न है कि गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर, दोस्तों गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर जो वाद्य यंत्र आपका बनाया जाता है, जैसे नाथ, कालबेलिया व साधु संन्यासी बजाते हैं, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन आपका खंजरी, खड़ताल, कमायचा या फिकतारा। कमायचा का प्रसिद्ध वादक कौन सा, ये आपको कमेंट करना है, और खड़ताल का कौन है ये कमेंट करना है। लेकिन बांस की डंडी फंसाकर जो आपका वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जैसे नाथ, कालबेलिया, साधु संन्यासी बजाते हैं, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, एकतारा होगा क्या? अरे एकतारा होगा क्या? बिल्कुल एकतारा हो जाएगा। आगे है कि वीरराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरकेली है। ये हरकेली दोस्तों इसमें भजनों का संग्रह है, या फिर हरकेली एक प्रकार का नाटक है, या फिर कविता, या फिर धार्मिक ग्रंथ है। देखो भाई, आपने छोटी क्लासों में सुना होगा कि हरकेली नामक नाटक की रचना की गई थी। हरकेली नामक नाटक की रचना की गई थी। हरकेली क्या है? हरकेली एक प्रकार का क्या दोस्तों? नाटक है। सही उत्तर 2 नंबर होगा, ठीक है, ऑप्शन 2 को लो करेंगे। अगला है कि गागरोन का किला है जो राजस्थान के जिले में है। पीछे मैंने आपको बताया कि जो आपका गागरोन का किला ये कहाँ पे है? झालावाड़ में। पीछे मैंने आपको क्या है भाई बताया है। अरे भाई गागरोन का किला कहाँ पे है? झालावाड़ में। पीछे मैंने आपको बताया है। थोड़ा सा दोस्तों ये पीडीएफ पीछे हो गई है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन वापस निकाल लेता हूँ, इसको 2 मिनट आप वेट कीजिए। दोस्तों प्रश्न आपके इससे जो एग्जाम में आने वाला है शानदार, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं। बस आप पर डिपेंड करता है कि आप भाई इन प्रश्नों को देते हो या नहीं देते हो। प्लस में आपको क्या करनी है भाई, सेल्फ स्टडी आपको जारी रखनी है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो अकेली क्लासों से आपका काम नहीं चलेगा। चलिए, गागरोन का किला झालावाड़ में, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। आगे है प्रश्न आपके कि नाग से जो अलगोजा बजाया जाता है, ठीक है, नाग से अलगोजा बजाने वाले प्रसिद्ध कलाकार हैं। नाग से अलगोजा बजाने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन है भाई? रामनाथ चौधरी है, बिस्मिल्लाह खान है, देवीलाल है, या फिर रामनाथ रत्न है। देखो भाई, नाग से अलगोजा बजाने वाला प्रसिद्ध कलाकार कौन सा है? ये हो जाएगा आपका रामनाथ चौधरी। कौन सा हो जाएगा? रामनाथ चौधरी हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। सारे के सारे विद्यार्थी ऑप्शन ए को लो करेंगे। क्या कर देंगे भाई? ऑप्शन ए को लो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हुडा सम्मेलन है, ये कौन से वर्ष में आयोजन इसका आयोजन किया गया? 1734 में, 40 में, 1804 में, या फिर 1757 में। देखो दोस्तों, हुडा सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था सन 1734 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन ए को लो करेंगे। अब कुछ बच्चे क्या करें, जो यहाँ पे ये आंसर मैंने ये से लिख रखा है ना कि इसका आंसर डी होगा, ये होगा, ठीक है, इसको देख के आप जवाब मत देना भाई, आप अपने हिसाब से जवाब देना, क्योंकि ये पीडीएफ पे बनवाई जाती है, ठीक है, किसी और से, ठीक है। तो वो क्या करता है कि इसमें कोई गलत भी आंसर दे सकता है, बस आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। बस आपको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा भाई, भरोसे यूट्यूब के कभी भी मत रहना, चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल हो। मैं खुद ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों यूट्यूब चैनल पर आप कितना टाइम लगाओगे, कितनी क्लासें कंप्लीट होगी आपकी, सोच के देखिए। सेल्फ स्टडी करोगे तो आप क्या कर लोगे, 3 घंटों में बहुत कुछ पढ़ लोगे। और यूट्यूब पर अगर क्लास लगोगे तो आप 3 घंटों में कुछ भी पूरा नहीं होगा आपका।
हाँ, यूट्यूब पर क्लास तब आपके लिए बनती है लगानी कि जब आपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर रखा हो। उस टाइम यूट्यूब पर क्या है भाई, आपका रिवीजन हो जाता है। और मैं जो ये क्वेश्चन डालता हूँ ना, मैं इसलिए आपको बोलता हूँ देखने को, क्योंकि 10 मिनट की अपनी क्लास होती है, हर बंदा इसको देख सकता है। तो एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनते हैं भाई, आपके आते हैं एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और लगभग आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। स्क्रीनशॉट दे दूंगा मैं आपको कि ये रहे भाई अपनी क्लास के प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट है कि 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पे है और इसका निर्माता कौन है। आपा निर्दोषा, नीमराना, अलवर, बूंदी या फिर भंडारे। दोस्तों 9 मंजिला बावड़ी की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कहाँ पे, ये आपके नीमराना में बावड़ी है। नीमराना बावड़ी, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पे है, नीमराना में है, जो कहाँ पे है, अलवर में, ठीक है। कोटपुतली बैरो जो कहाँ पे है, अलवर में, ठीक है। अलवर में कहाँ पे है, अलवर में, ठीक है। आगे देखो, आगे है कि किस मेवाड़ शासक इसमें जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। अब ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, नीचे दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लेना, प्लस में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अब देखिए, कुछ छात्र क्या बोलते हैं कि सर जी हमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर चाहिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप के अगर आपको नंबर चाहिए दोस्तों, ज्वाइन होना है अगर आपको, तो 9057001547, यानी 90571547, ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है। आप इन नंबरों पर मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। पर कोई भी विद्यार्थी कॉल नहीं करिए, अभी व्हाट्सएप मैसेज करिए, छोड़ देना, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी क्लास आपको नीचे कमेंट करना है, थम्स अप जरूर कीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही एक नए सेशन के साथ, एक नए धुआंधार धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय श्री राम, जय राधे राधे।